हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 3 करने वाले हैं। टाइप 3 के में टोटल 30 क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 10 एंड 20? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? ये होता है रेशियो, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन में? ये एक्स, ये सेम एक्स होता है, यहाँ पे बी होता है। ओके, तो पूछा है व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 10 20? सो 10 और 20 है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी 20 होगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ये 10 है फर्स्ट, सेकंड प्रोपोर्शन 20, तो सेकंड वाला फिर से रिपीट होता है 20। ये बी की वैल्यू पूछी है, तो इसमें हम क्या करते हैं 20 इंटू 20 अपॉन बाई 10, 20 इंटू 20 अपॉन बाई 10, तो ये आएगा 40। बी की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 144। ठीक है, हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ज़्यादा सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागेंगे। 36 42, इसे लेते हैं सबसे पहले। रेशियो 3 प्रोपोर्शन तो 42 फिर से आएगा, यहाँ पे 144 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि ये मीन प्रोपोर्शन। सबसे पहले देखो थर्ड प्रोपोर्शन 144 बनेगा या नहीं। ये कितने टाइम्स बन रहा है? 7 टाइम्स। सॉरी, ये मल्टीपल जाएगा क्या? ये जाएगा ही नहीं, पहली बात। और ये 7 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चूज करो। 9:36, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन 36 रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 144। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है। चलो एक चीज़ मैच हुआ, दूसरा क्या मैच करना है? देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? जैसे मीन प्रोपोर्शन होता है ना ए रेशियो एक्स और एक्स रेशियो बी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये या फिर ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं 36 का स्क्वायर लिखूँ, 36 इंटू 36 इज इक्वल टू 144 इंटू 9 होना चाहिए, है ना। अब 36 का स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे 144 इंटू 9 हो गया, ये 12 इंटू 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 36। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सॉल्यूशन से जाओगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो ये शॉर्ट वे में मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 5/2। एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2, 1/2। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, प्लस सॉरी रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 25/4 माइनस 1/4, बस इसे करना। 25 प्लस 1 26/4 रेशियो 24/4। ये 4 से 4 गया, ये 13 टू ज़ा, ये 12 टू ज़ा, 13 रेशियो 12, आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 3? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 1.8 3.2 का? हम डायरेक्ट करते हैं मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मल्टीप्लाई इस तरीके से अंडर रूट लगा के। तो इसे हम लिख सकते हैं, लिखना क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 9 इंटू 2 या 16 इंटू 2 है, तो ये जब सॉल्व करोगे आएगा आपका 2.4। ठीक है, तो एक प्रोपोर्शन आ गया 2.4, एक आ गया 2.4, दूसरा क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 3। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 3 क्या होगा? 5 3 प्रोपोर्शन 3 रेशियो एक्स मान लो। ठीक है, ये 9/5 हो जाएगा, 9/5 इज इक्वल टू 1.8, तो 2.4 रेशियो 1.8। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, एंड यहाँ पे 6 3 ज़ा एंड 6 4 ज़ा, 4 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4.8 एंड 10.8? 4.8 इंटू 10.8 का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? 7.2 आ जाएगा। और थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.4 एंड 2.4, थर्ड प्रोपोर्शन इसका क्या होगा? 0.4 रेशियो 2.4, फिर से 2.4 आता है, फिर यहाँ पे x आता है। ठीक है, सो 2.4 इंटू 2.4 अपॉन बाई 0.4। ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, ये यहाँ पे 10 बना देगा, ये 6 टाइम्स में। ठीक है, और जाएगा 5 2 ज़ा 12 2 ज़ा 12 6 ज़ा 72/5। ठीक है, 72/5 मान लो ये। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन पूछा ना, तो आ जाएगा, एक तो 7.2 है रेशियो 72.5, 72/5 अपॉन बाई 10 करोगे, ये 5 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से 36 टाइम्स में चला जाएगा, 36 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 1/2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए रेशियो बी, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, आप एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हो। ए रेशियो बी रेशियो सी है ना, ए रेशियो बी कितना है? 2:3 है, तो 2:3 यहाँ पे आ जाएगा। सी रेशियो बी कितना है? 5:6, तो सी रेशियो बी लिखा था, बी का मतलब क्या है? 6 है और सी 5 है, तो ये है बी सी 5 है,
एंड बी 6, इसे मैंने लिख दिया। तो जो ऐसे इधर गैप खाली है तो 6 वाला इधर आ जाएगा, इधर गैप खाली तो 3 वाला इधर चला जाएगा, एक और 3 चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना है 6 टू द 12, 6 3 द 18 एंड 5 3 द 15। तो 3 से सभी चला जाएगा, 4 3 द 12, 6 3 द 18 एंड 5 3 द 15, 4:6:5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ ए रेशियो बी और ए बी सी, ए बी कितना है 2:5 है, एंड बी रेशियो सी उल्टा लिखा है तो 4:3 हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ नहीं है सर, 4 भेज देंगे, इसको 5 भेज देंगे, 4 2 द 8, 5 2 द 5 4 द 20 एंड 5 3 द 15। ठीक है, 8:20:15, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए रेशियो बी इज 2:3, 5a + 3 भी पूछा है, 6a - 2 भी पूछा है। तो ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो। ठीक है, 5a कितना हो जाएगा 10 + 3b कितना हो जाएगा 9, रेशियो 6a कितना हो जाएगा 12 और माइनस 2b कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 19 + 6, 19:6, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 इफ a + b रेशियो b + c रेशियो c + a इज इक्वल टू 7 रेशियो 6:5। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो देखो a + b को मैं मान लूँगा 7x क्योंकि 7 है ये, b + c हो जाएगा वैसे ही 6x एंड c + a हो जाएगा 5x। ठीक है, अब इसे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b + c b + c + c + a इज इक्वल टू 7x + 6x + 5x। ठीक है, 2 × a + b + c इज इक्वल टू 18x, सो a + b + c इज इक्वल टू 9x। ठीक है, a + b + c 9x। तो a + b यहाँ पे 7 है, a + b अगर मैं 7 रखूँगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, है ना। देन b + c यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, c इज इक्वल टू 2x। ठीक है, b + c 6 है, अगर मैं b + c को 6 रखूँगा तो a क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3x। अब 3 2 5 हो गया और टोटल 9 है, तो b कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, ठीक है, अब पूछा गया 1 + a। ठीक है, पहले ये देखो a + b + c इज इक्वल टू 27, a + b + c इज इक्वल टू 27 और यहाँ पे a + b + c इज इक्वल टू क्या है 9x है, तो 3 टाइम्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3 6, 3 3 = 9, 4 3 = 12। पूछा गया 1/a 1/b 1/c, 1/a 1/9 हो जाएगा, ये 1 कैसे भी 12 लिख दो, b देन 1/6। एलसीएम लेने के बजाय मैं 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हर जगह। ठीक है, ये 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, तो 4:3:6, ऑप्शन नंबर 3। When x is added to each of 2, 3, 30 and 35, the number to obtain is the order are in proportion। ठीक है, 2 + x रेशियो 3 + x proportion 30 + x रेशियो 35 + x। ठीक है, तो यही बोला है क्वेश्चन में, 2 + x अपॉन 3 + x इज इक्वल टू 30 + x अपॉन 35 + x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब x + 5 या x + 7 आपको यहाँ पर रखना है, x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, x + 7 क्या हो जाएगा 12 एंड x - 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या पूछा इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा, तो मल्टीप्लाई करके √ लगा दोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x - 2 हो रहा है ना, 5 - 2 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका 12 × 3। ठीक है, x की वैल्यू 5 थी, 5 + 7 12 और 5 - 2 3, ये आ जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ 5x + 2y रेशियो 10x + 3y इज इक्वल टू 5:9। ठीक है, 2x² + 3y³ 3y² 4x² + 9y² की वैल्यू यहाँ पे पूछिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ 5x + 2y अपॉन y 10x + 3y इज इक्वल टू 5/9, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 5 = 45 + 18y, इधर क्या हो जाएगा 50y + 15y, तो 45 और यहाँ पे 50x, तो 5x हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका y में देखो तो 15y और ये 18y, तो 3y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, हमें x² और y² की वैल्यू चाहिए, x² y² क्या हो जाएगा 9/25। ठीक है, 9/25 x² y² हो गया। देन अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू 2x² + 3y², अब इसे मैं लिख लेता हूँ 2x² + 3y² अपॉन 4x² + 9y²। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया आपने तो x² + y²। ठीक है, नीचे वाला, फिर आप नीचे इधर लिखोगे 3 कॉमन ले लिया आपने
प्लस 3, ठीक है। अब नीचे में हमने कॉमन लिया 4x² प्लस अपॉन बाई y² प्लस 9, ठीक है। ये 9 आ गया यहाँ पे, क्लियर। अब आपको 9/25 यहाँ पे वैल्यू रखनी है बस। तो 2 × 9/25 आ जाएगा 18 + 75, ठीक है। सिमिलर 36 + 225, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 93/261 विच इज़ इक्वल टू 31/87, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेल्यूर रेशियो वाज 5:2, ठीक है। सक्सेस से फेल्यूर के रेशियो क्या है 5:2, ठीक है। द नंबर ऑफ फेलियर्स बिन 14 मोर, अगर ये 14 ज़्यादा होता तो रेशियो होता 9:5, ठीक है। तो जो भी रेशियो होता, ठीक है, जो भी होता, बट सक्सेस का कोई चेंज तो नहीं हुआ, तो इसमें तो इक्वल होना चाहिए, ये भी 9 होना चाहिए, ये भी 9 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सक्सेस को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो नया रेशियो जो बनेगा आपका 9 × 5 = 45 रेशियो 18 टू सक्सेस टू फेलियर। देन यहाँ पे आपका बनेगा 45:25, ठीक है। अब ये 7 का इंक्रीज है, ये 7 का जो इंक्रीज है वही 14 फेल स्टूडेंट्स की वैल्यू है। 7 = 14 × 2 किया है, पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल कितने थे 45 + 18, है ना। 45 + 18 = 63 स्टूडेंट्स थे। अब ये भी डबल हो जाएंगे, यानी 126 आपके आंसर हो जाएंगे टोटल जो इसने अपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A + B + C A:B:C 135 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछी है, ठीक है। ए की वैल्यू k मान लो, B 3k, C 5k, देन 4k - 3k + 10k अपॉन बाई 3 × k + 3k + 5k 9k हो जाएगा। 14 - 3 11k अपॉन बाई 27k, k से k कट गया 11/27, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3 4 9 3 4 9 द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 98। अच्छा, इसका क्या होगा, पहले फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई अपॉन बाई 3, 36/3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। फिर क्या बोला है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 98, तो 2 and 98, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 49 विच इज इक्वल टू 2 × 7 14। तो इसका रेशियो पूछा है, यानी 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14, तो 12:14 विच इज इक्वल टू 6:7, ठीक है। पूछा किसका है पहले, 6:7, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इफ़ A:B = 2:3, B - A = 228, तो B + A की वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछी है, ठीक है। तो B + A की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, A:B दिया हुआ है 2:3, है ना। B - A दिया हुआ है 28, तो 3x - 2x की वैल्यू से x मान ले, तो 3x - 2x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28। तो इस तरीके से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 56, 2 × 28 56, है ना। पूछा क्या है हमें, B + A पूछा ना, तो B + A क्या रहेगा 3 + 2 5, B + A इज इक्वल टू 3 + 2 5, यानी 5 × 24, तो ये 5 × 24 आ जाएगा आपका 140, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24 and 150 एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 12 and 6√5। तो 24 और 150 का मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, 24 × 150 √, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 60। देन 12 और 6√5 का थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, 6√5, ठीक है, 6√5 और यहाँ पे x मान लो, तो हो जाएगा 6√5 × 6√5 अपॉन बाई 12, 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में 5, एक 5 बन जाएगा, 5 3 15, तो 60:15 आपका, 60 और यहाँ पे 15, 60:15 यानी 4:1 आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A:B C D, ठीक है। A:B क्या है 2:5 है, BC क्या है 4:7 है, एंड CD क्या है 9:14 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक और 7 इधर, एक और 7, सॉरी ये 5 है ना, तो इधर 5 आएगा, 5 एक और 5, ये 4 है तो लेफ्ट में एक और 4 आएगा, यहाँ पे 9 है तो 2 9 और आएंगे, ठीक है। लेफ्ट में जो भी होता है ना बाकी सारे को फिल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कट होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कट, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 9 2 18, 4 72, देन 9 4 36, 36 5 36 × 5 करना है, तो 150 + 30 180 हो जाएगा।
देन 9 7 ज़ा 63 इंटू 5 यानी 300 प्लस 15 315 और ये आ जाएगा आपका 490। ये आपका आंसर हो जाएगा 72 180 315 490। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन a school is 640 is 5:3। ठीक है, if 30 more girls are admitted in the school then how many more boys should be admitted so that girls ratio of boys to that of girl become 14:9। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हैं 5:3 में, तो 5/8 टोटल। देखो बॉयज़ और गर्ल 5 और 3 मिला के हैं, मतलब मिल के 5 3 टोटल 8, इसमें से 5 बॉयज़ है, ऊपर 5 रख दिया, इंटू 640 करोगे तो बॉयज़ का नंबर आ जाएगा, है ना, विच इज़ इक्वल टू 400। अब 400 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी होगी आउट ऑफ 640, तो होगी 240, है ना। फिर बोला है एक्स, मान लो लेट एक्स बॉयज़ एडमिट हुए, ठीक है, तो 400 प्लस एक्स और गर्ल्स कितनी एडमिट हुई 30, तो 240 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/9, 14:9 बताना हमें। इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, आपका आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ एक्स इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 12.8 एंड 64.8, 12.8 एंड 64.8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 28.8। बोला क्या है, एंड उसके साथ बोला है वाई इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 38.4, ठीक है, 38.4 57.6 प्रोपोर्शन 57.6 प्रोपोर्शन वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे 57.6 का स्क्वायर 57.6 अपॉन बाई 38.4, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 86.4। तो क्या बोला 2x प्लस वाई, 2x रेशियो वाई पूछा है, तो 2 इंटू 28.8 रेशियो 86.4, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आपका 2:3 आ जाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका लाइक यहाँ पे 2 है तो 3 टाइम्स में चला जाएगा 2:3। क्लियर, 2 नंबर सारी रेशियो 5:7, फर्स्ट नंबर इज 20 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स होगा, सेकंड नंबर 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x + 1 x + 2 2 and 5 are in proportion, okay, 2x + 1 x + 2 and 2/5 are in proportion, व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो 10x + 5 इज इक्वल टू 2x + 2, है ना, देन 8x इज इक्वल टू 3, आप इसे करोगे तो आपका आ जाएगा जिससे आप पॉइंट मिलाओगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि 10 - 2 8x हो जाएगा और ये -1/8, ठीक है, ये आएगा आपका यहाँ पे 2 to the 4 होगा ना माइनस, इसलिए -1/8, एक्स की वैल्यू -1/8 आ गया। अब आपको वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, सो 3.5 इंटू 1 प्लस 1/8, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आप इसे सॉल्व करोगे आएगा 3.5 इंटू 9/8 इट इज़, ठीक है, इसे आप याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा 8 1 + x है ना, 1 + x है तो 8 1 - 1/8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस में है, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 इंटू 7/8, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। पूछा क्या है व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, क्या करेंगे, एक ये था एक 7 था, तो 3.5 इंटू 9/8 इंटू 7, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 5.25, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7:6। इफ 4 more boys join in the group and 3 girls leave the group, then the ratio becomes इतना, देखो 7x था अपन 6x था, 4 और बॉयज यानी +4 और 3 गर्ल्स गए -3, ये 4/3 बन गया, ठीक है। इससे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी आ जाएगा आपका 104, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और ये क्लियर हो गया 104, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एक्स की वैल्यू निकालोगे 4 आएगा 104, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपको 13x की वैल्यू निकाली, 13x 104 आ जाएगा। या फिर मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना आप इस तरीके से क्वेश्चन बना लिया करो, 7x में और ऐड हो गए, इसमें कुछ कम हो गया, इस बन के ये बन गया, तो आप इजीली कर लोगे। 3 से मल्टीप्लाई होगा 21x + 12 इज इक्वल टू 24x - 12, 12 से 12 गया, एक सेकेंड, 6 3 से 4 3 12 -12 हो जाएगा एंड +12, ठीक है,
तो आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 से 12 गया नहीं, 12 12 24 बन जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे -12, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 24 माइनस 21 क्या आ जाएगा, 24 माइनस 21 आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 24, इसलिए x इज इक्वल टू 8। यहाँ पे कुछ क्या पूछा है, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो क्या है 7x प्लस 6x यानी 13x, यानी 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 104। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप रेशियो में भी कर सकते हो। देखो 7:6 था, है ना, 7:6 था, या फिर आप एलिगेशन से कर सकते हो, बट आप ये वाला मेथड थोड़ा याद रखोगे ना, क्योंकि बेसिक चीज़ है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी थोड़ा घुमा दे तो दूसरा तरीका काम नहीं करेगा, बट ये सब में काम करेगा। और सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स इज एडेड टू इतना 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 सच दैट ये प्रोपोर्शन में आ रहे, ठीक है। तो 10 + x + 16 + x इज इक्वल टू 22 + x अपॉन बाई 32 + x, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा आपका 8, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। तो पूछा गया है x+1 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शन। x+1 क्या हो जाएगा, 8 + 1 9, और 3x+1 8 3 24 + 1 25, ठीक है। तो आ जाएगा 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/b 3/4 है, ठीक है। तो हम 3x 4x मानते हैं, 3x 4x मान सकते हो, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो, a/b 3/4 है, ठीक है। a/b 3/4 है, तो 7 ले लिया, a/b ले लेते हैं ऐसे -4, देन ये ले लिया 8, a/b ले लिया +4। ऐसा मैंने क्यों किया, कैसे किया, b से डिवाइड कर दोगे ना, तो b से डिवाइड करोगे ना, इस पर b से डिवाइड करोगे तो b यहाँ भी कर, इससे इसको काट देगा, यहाँ पे a/b आ जाएगा बस। तो 7 × 3/4 -4 एंड 8 × 3/4 3/4 +4, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आप, एट द एंड आपका आ जाएगा 1/8, ऑप्शन नंबर 4। एक और क्वेश्चन में मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने इस तरीके से लिखा था, शायद मैंने उसमें बताना भूल गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका ये वाला, चलो मतलब ये सेम टाइप आपको मैंने बताया था, क्योंकि जब भी आपको ऐसे लिखना हो लाइक x/y की वैल्यू दी हुई हो, ये वाला, ठीक है। 11th क्वेश्चन, y से डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y² एक साथ पे आ जाएगा, ठीक है। यही वाला था कोई, हाँ ये वाला था ना। इसमें आप अगर y² से दोनों ऊपर में डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय y², यहाँ भी डिवाइड बाय y² करोगे तो आ जाएगा वो एक में आ जाएगा, x² y², ठीक है। आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10a³ + 4b³ रेशियो 11a³ - 15b³ इज इक्वल टू 7/5, देन 3a + 5b 9a - 2b पूछा है, ठीक है। तो 25 में देखो 10a³ + 4b³ अपॉन में 11a³ ऐसे क्यों हो रहा है ये, 11a³ - 15b³, ठीक है, -15b³ इज इक्वल टू 7/5। तो a³ + b³ की वैल्यू निकालोगे आप तो आ जाएगी आपकी 125/27। सो a + b आ जाएगा, सॉरी a/b आ जाएगा आपका 5/3, है ना। पूछा क्या है 9a, तो 9 4 5 45 एंड 2b 3 2 6 -6 इज इक्वल टू, ओके ये है ना, ये रेशियो ही, ओके सॉरी। सो 3a + 5b क्या हो जाएगा, 3 × 5 प्लस 5 × 3 रेशियो 9a क्या हो जाएगा, 9 × 5 45 माइनस 3 2 6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 39, ये आ जाएगा 8 + 15 + 8 आ जाएगा आपका 23, ठीक है। 15 प्लस यहाँ पे 15 है ना, 15 अच्छा 15 है, 8 नहीं है, 15 + 15 30 आ जाएगा, 30/39, तो 10/13। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। इन द प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70, ठीक है, दैट ऑफ द सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यूज थर्ड टर्म इज 3.5y, द वैल्यू ऑफ y यहाँ पे पूछा है। तो a/b है, c/d है, ठीक है।
तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। तो 3.5y जो फर्स्ट जो बोला सेकंड और थर्ड का मल्टीपल है इज इक्वल टू 70, सो y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A रेशियो B इन 2020 इज 5:4, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 एंड 2021 इज 4:5 एंड 2:3। इफ द टोटल इनकम ऑफ A एंड B इन 2021 इज इतना, तो B का पूछा है, ठीक है। तो 2020 में क्या था, दोनों का कंबाइंड इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, A रेशियो B का दिया हुआ है 5:4, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 5:4। इसे मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब प्रेजेंट जब पूछा जाएगा, प्रेजेंट ईयर का देखा जाए तो प्रेजेंट ईयर का A का अलग है, B का अलग है। A का क्या है 4:5 है, तो ये जो 4 है ये इस 5 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू है। तो 4 यहाँ पे जो 4 है 5x की वैल्यू है, मान लो ये 5x और 4x मान लो, ये 5x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x/4, है ना। और 4 की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 5x, सॉरी 4 की 5x तो है ही, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी प्रेजेंट ईयर की क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5x/4 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 25x/4, ठीक है। सिमिलरली बी का क्या है, बी का है हमारा 2:3, बी का है 2:3। तो ये जो 2 है ये 4 के इक्वल है ना। सो 2 इज इक्वल टू 4x, ये वाले 4x के इक्वल है। पूछा क्या है 3 की अगर निकालना है, प्रेजेंट ईयर में 3 की निकालना पड़ेगा, तो 4x/2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे 2 टाइम्स में, तो 6x, ठीक है। अभी प्रेजेंट ईयर इसके 6x है, तो 2021 की ये दोनों आपकी वैल्यूज आ गई। अब इसका सम जो है यहाँ पे दिया हुआ है 70, ये वाला 7,05,600, तो इनका सम दिया हुआ है 25, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 25x/4 प्लस 6x इज इक्वल टू 7,05,600, ठीक है। ये इसके इक्वल है। देन अगर बी का इनकम यहाँ पे पूछा, अगर आप इसे ऐड करोगे 4 6 24, ठीक है। 24 प्लस 25 क्या होता है, और इस तरीके से आप लिख सकते हो 24 प्लस 25 एक्स, 24 प्लस 25 आ जाएगा 49x/4 इज इक्वल टू 7,05,600, है ना। एक्स की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करोगे, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी, फिर आप एक्स की वैल्यू ना फाइंड आउट करके डायरेक्ट आप 6x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये 7,05,600 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7,05,600 किसकी वैल्यू है, 49x/4 की वैल्यू है, 49x ऊपर में 4, पूछा किसकी वैल्यू 6x की वैल्यू, बी की वैल्यू पूछा है, एक्स एक्स चला गया, और 49 और से आप अगर कट करोगे तो आएगा 3,4,5,600, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है P&Q starts a shop with a capital of 1,50,000 at rupees 4,50,000 respectively. After a year of profit rupees 2 lakh, P gets his share profit plus some money as his salary that is not a part of profit. If P gets total 90,000, what is the amount salary he received? salary यहाँ पे पूछा है P का, ठीक है। तो P और Q का क्या रेशियो हो जाएगा, सिर्फ 1,50,000 से 4,50,000, मतलब 1:3 का शेयर है, ठीक है। आफ्टर ईयर आउट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बटेगा, है ना। तो 2 लाख का जो प्रॉफिट है टोटल 4 पार्ट्स में बटेगा, 3+1 4 पार्ट्स में, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि पी का शेयर पूछा, तो पी का तो 1 था, इट इज इक्वल टू 50,000, ज़्यादा जीरो हो गया, तो 50,000, तो पी का शेयर हो जाएगा। अब उसे मिला कितना, 90,000 मिला है, तो एक्स्ट्रा कितना मिला है 40,000 मिला है, बस ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी इन अ बिजनेस इज 7:5, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द सेकेंड ईयर इज 2:5, एंड ऑफ द ईयर 2:5, ठीक है। देन इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 months, हाउ मच मनी हैज बी इन्वेस्टेड फॉर इज मनी, ओके। तो अब देखो इंटरेस्ट 1 इंटू टाइम 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट 2 इंटू टाइम 2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसे बोल सकते हैं, हमने पढ़ा है प्रॉफिट और लॉस, ये सॉरी कैसे लिख रहा हूँ मैं गंदा सा, प्रॉफिट और लॉस या फिर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में सब चीज़ें हमने पढ़ रखा है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका आ गया इंटरेस्ट यहाँ पे 7 इंटू 6/5 इंटू T2, हमें दूसरे का टाइम निकालना है, इज इक्वल टू 2/5। बस इसे सॉल्व करना है। 5 से 5 चला गया, 2 से 3 चला गया, T2 इज इक्वल टू 21, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। यहाँ पे पूछा व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 24, ये आप अभी करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी बाकी आगे 30 क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से हम रेशन प्रोपोर्शन पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारे PDFs वगैरह मिलने वाले, किताब फॉर SSC। थैंक यू।